नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण हाई प्रोफाइल गुना शिवपुरी लोकसभा सीट में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। चुनाव पर इसलिए भी सबकी नजर है क्योंकि महल घराने के सिंधिया 2019 में लगभग 1.25 लाख वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे। तब वो कांग्रेस में थे, अब बीजेपी प्रत्याशी हैं। पिछली बार उन्हें उनके ही सहयोगी रहे केपी सिंह यादव ने बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़कर हराया था। इस बार कांग्रेस ने क्षेत्र के ही चर्चित यादव परिवार के सदस्य राव यादवेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और यादवेंद्र की लड़ाई को क्षेत्र के जातीय समीकरणों ने उलझा दिया है। इसकी वजह से सिंधिया की राह ज्यादा आसान नहीं है। गुना शिवपुरी की जनता से हमारे संवाददाता अतुल गौड़ ने बातचीत की है, देखते हैं। में गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में है और शिवपुरी के एक बाजार में है। अपना खास कार्यक्रम लेकर मध्य का मन, और मध्य के मन कार्यक्रम में हम आज महिलाओं के मन को टटोलने की कोशिश करेंगे। महिलाएं बाजार में शाम के वक्त निकलती हैं, अपने पसंदीदा इलाकों में नजर आती हैं खरीदारी करते हुए, और अक्सर जो है महिलाएं कुछ खाते पीते आपको दिखाई देंगी। ये महिलाएं भी हैं, एक जगह पर खड़ी है और इनसे जानने की कोशिश करेंगे, समझते हैं। सबसे पहले आपसे नाम पूछेंगे आपका। शिल्पी सिकरवार। शिल्पी जी, ये बता दीजिए कि आपने पिछले 10 साल में क्या क्या परिवर्तन देखा? मैंने महिलाओं में काफी परिवर्तन देखा। अपने देश में लड़कियां डेवलप हो रही है, लड़के के कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, हर चीज में हाथ बटा रही हैं उनका। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा की बात अगर की जाए तो कहीं ना कहीं अभी भी मतलब ऐसा लगता है कि महिलाएं असुरक्षित है। अभी ऐसा नहीं कह सकते कि पूरी तरह से असुरक्षित है, लेकिन और अच्छा किया जा सकता है सुरक्षा के मामले में। लेकिन पहले से काफी सुधार है सुरक्षा के मामले में। लड़कियां आज की डेट में काफी हद तक अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। अच्छा, बोल्डनेस आई है महिलाओं में। हाँ, काफी हद तक। और ये कहीं ना कहीं एक सरकार को भी इसका क्रेडिट जा सकता है, क्योंकि सरकार ने लड़कियों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। लड़कियों को एजुकेशन के मामले में आगे लेके आई है गवर्नमेंट, तो इसलिए इसके लिए गवर्नमेंट को भी धन्यवाद बोल सकते हैं। अच्छा, चुनाव में वोट तो करेंगी अपना, तो लोगों को भी अप्रिशिएट करती होंगी, बातचीत तो होती होगी महिलाओं में। हाँ, होती है ना। सबसे आज की डेट में जनता ऑलरेडी जागरूक हो चुकी है, और हम जिससे मिलते हैं उससे यही बोलते हैं कि वोट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा एक वोट बहुत कीमती है हमारे देश के लिए। देश के लिए कीमती है। अच्छा, एक बात और बता दीजिए कि आप जॉब करती हैं या घरेलू महिला? मैं जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं, तो जॉब में किसी तरह की कोई परेशानी जिस तरह की महिलाएं अक्सर महसूस करती हैं? नहीं, अभी तक मुझे ऐसी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है, और मैं काफी हद तक उधर बहुत अच्छा अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हूँ, और अच्छा भी लगता है जॉब करना। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि वातावरण बदल रहा है, धीरे धीरे बदल रहा है। बहुत हद तक बदल रहा है, बदल चुका काफी हद तक बदल चुका है। मैंने बोला ना कि या सोशल मीडिया और गवर्नमेंट को भी थैंक यू बोलेंगे इसके लिए। और लोग बोल्डनेस या ब्रॉड माइंडेड हो रहे हैं। लोग पेरेंट्स भी इतना नहीं सोचते कि लड़की अब कहाँ जा रही है, अकेले जा रही है, किसी के साथ जा रही है। मतलब काफी हद तक एजुकेशन के मामले में, जॉब के मामले में उन्हें फ्रीडम है। ये सब शिक्षा की वजह से और सरकार की नीतियों से हुआ, ऐसा कहें तो? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन है तो ब्रॉडनेस आएगी। मध्य के मन में हम महिलाओं के मन को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले कुछ समय से महिलाओं की जिंदगी में कितना बदलाव आया। ये तस्वीर भी हमारे सामने है, एक शॉप है, शॉप कपड़े की है, और यहाँ पर ये महिला इस शॉप को संचालित करती हुई हमें मिली। हम इनसे नाम पूछेंगे, इनसे जानकारी लेंगे कि इनको क्या लगता है क्या बदलाव आया। नाम बता दीजिए। मीरा जैन। मीरा जी, ये बता दीजिए कि पिछले कुछ दिनों से क्या क्या बदलाव आपने देखे? मैं 15 साल से ये बदलाव देख रही हूँ टेकरी पे कि मेरे से पहले कोई भी महिला दुकान पर नहीं बैठती थी। जब से मैंने टेकरी पे दुकान खोली है, मैं बैठी हूँ, तब से महिलाएं ही पूरी दुकानें चला रही हैं, अपने पतियों के सहयोग कर रही हैं, बहुत अच्छे से चला रही हैं। टेकरी पे किसी प्रकार की दादागिरी नहीं है, गुंडागिरी नहीं है, किसी प्रकार के ऑब्जेक्शन नहीं है। महिलाओं को धड़ल्ले से बाजार में आ रही हैं और शॉपिंग कर रही हैं। शॉपिंग भी कर रही हैं और व्यवसाय भी कर रही हैं। व्यवसाय भी कर रहे हैं। व्यवसाय तो मेरे साथ में 50 लेडीज कर रही हैं। 50? हाँ, जबकि सब सक्सेस है। और अच्छा, जो राजनीति में थोड़ी बहुत रुचि रखती होंगी आप? बिल्कुल, बहुत कुछ। तो फिर राजनीति में थोड़ा सा बता दीजिए क्या क्या परिवर्तन देखा आपने? परिवर्तन कितना परिवर्तन है, मोदी जी कितना परिवर्तन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितना किया है। देश की कितनी महिलाओं को लाडली बहना का लाभ दिया है, लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ दिया है, कई योजनाएं दी हैं जो महिलाएं सब लाभान्वित है। ये तो आपने बात की लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी की, लेकिन सामान्य जो मिडिल क्लास महिलाएं वो शिकायत करती हैं कि शासन से उनको कुछ खास मदद नहीं मिल पाती। मदद तो बहुत कुछ, देखो एक तो उनको पेंशन मिल रही है, वृद्धा पेंशन मिल रही है। नहीं, जो मिडिल क्लास महिलाएं।
मिडिल क्लास को थोड़ा कम मिल पाता है। हाँ। हाँ, तो उसके लिए क्या कहेंगी आप? उसके लिए मैं यही कहूंगी कि सामान्य के लिए कोई चांस मिलना चाहिए। सामान्य महिलाओं के लिए भी कुछ चांस मिलना चाहिए, सरकार को ऐसी योजना लानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वोट तो करेंगी फिर आप? वोट तो करेंगे और करवाएंगे। वोट करेंगे भी और करवाएंगे भी। करवाएंगे तो करवाने के लिए क्या? दावे के साथ ऐतिहासिक जीत बनाएंगे। नहीं, अच्छा ये भी है। हाँ। तो ये जो है, आप ये बता दीजिए कि जैसे आपने कहा कि वोट करवाएंगे, तो करवाने के लिए क्या करती हैं आप? महिलाओं से अपील क्या करती हैं? महिलाओं के घर घर जाते हैं, उनको प्रोत्साहन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, इज्जत से बोलते हैं, उनको इतना समझाती भी हैं हाँ समझाते भी हैं। मतदान जरूरी है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझाते हैं, गले मिलते हैं और उनको बहुत अच्छे से बात भी करते हैं कि मतदान तक अपने को चलना है, मोदी जी की सरकार दोबारा से लाना है। अच्छा, मोदी जी की सरकार दोबारा से क्यों लाना है? मोदी जी सबसे अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए। क्या नहीं किया मोदी जी ने? क्या लगता है आपको, क्या क्या चीजें हैं? बहुत कुछ है। देखो, सबसे पहले तो मैं मोमडन के विषय में कहूंगी तो 370 हटाई, जबकि है ना कोई भी महिला के साथ कह देते तलाक और महिला बेचारी तलाक हो जाती। तो मतलब 3 तलाक अच्छा डिसीजन था। बहुत अच्छा डिसीजन है। 370 धारा जो हटाई, वो भी बहुत अच्छे डिसीजन है। अगर इसके अलावा हम बात करें कि जो अभी राम मंदिर बन गया, राम मंदिर का कितना असर देखती हैं? राम मंदिर का कम से कम 80% जनता पे और सभी कास्ट पे। तो ये जो राम मंदिर है, इसको सोच करके लोग वोट करेंगे? ऐसा तो कुछ नहीं है, मोदी जी से ही लगाव है और राम मंदिर भगवान से किसको लगाव नहीं है। तो ये जो महिलाएं हैं खुलकर बात करती हैं, इनका कहना है कि सरकार ने जिस तरह से काम किया है वो कहीं ना कहीं महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। इनका ये भी कहना है कि ये जो मिडिल क्लास महिलाएं हैं उनके लिए सरकार को और थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, और मिडिल क्लास महिलाओं की अपेक्षा है कि उन्हें भी अगर सरकार से प्रोत्साहन मिले तो वो भी अपने तरीके से आगे बढ़ सकती हैं। हालांकि उनकी और सारी क्या समस्याएं हैं उनको जानने के लिए हम लगातार मध्य के मन में आज महिलाओं के मन को टटोलने की कोशिश करते रहेंगे। हम बाजार में हैं, बाजार गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र का है, इलाका शिवपुरी का है और कार्यक्रम है मध्य का मन। मध्य का मन में हम शिवपुरी के बाजारों में महिलाओं के मन को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की दुकान होती है, नींबू पानी सोडा हो या और ड्रिंक वगैरह, वहां महिलाएं अक्सर जो है मिल जाती हैं। तो उन्हीं से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं का मन जानने की कोशिश कर रहे हैं। नाम बता दीजिए अपना। माधवी जैन। माधवी जी, क्या लगता है आपको, कैसे जो है परिवर्तन आया है? बहुत परिवर्तन आया है। आजकल रोजगार में भी थोड़ा सा ज्यादा वो निकालना चाहिए अपन लोगों को। मतलब आजकल बच्चे मतलब कुछ नहीं है तो थोड़ा सा सरकार को सोचना चाहिए और ज्यादा। और वैसे अगर महिलाओं की बात करें, सुरक्षा की बात करें, या महिलाएं खुल करके सामने देखने को मिलती हैं, तो उसकी वजह से आप बदलाव देखती हैं? हाँ, ने बहुत बदलाव किया है। सरकार ने अपना काम कर रही है ईमानदारी से, लेकिन थोड़ा सा और करना चाहिए। वैसे तो सेटिस्फेक्शन है कि सरकार हाँ कर रही है, लेकिन थोड़ा सा और। अच्छा, क्या लगता है आपको, पिछले कुछ समय से महिलाएं सुरक्षित महसूस करने लगी हैं खुद को? हाँ, बिल्कुल, बहुत बहुत सुरक्षित महसूस करने लगी है। सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं इसके लिए। काफी उन्होंने टोल फ्री नंबर चलाया है अपना, काफी कुछ किया है। मैं तो सेटिस्फेक्शन हूँ इससे। आपको संतुष्टि है? तो आप बता दीजिए कि मतलब आपने कहा कि रोजगार पैदा ज्यादा होने चाहिए, तो ऐसा क्यों लगता है आपको, रोजगार कम है? हाँ, बहुत ज्यादा कम है। महिलाएं भी चाहती हैं, वो भी कुछ करना चाहती हैं। जेंट्स तो अपने कर ही रहे हैं, और निचले वर्ग की महिलाएं, उन्हें भी लगता है घर बैठे कि बहुत से रोजगार मिले हमें। तो सरकार को थोड़ा सा और प्रयास करना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, आप क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ। आप जॉब नहीं करती हैं? और आप क्या करती हैं? मैं भी हाउसवाइफ। आप भी हाउसवाइफ? हाँ। तो ये बता दीजिए कि जो महिलाएं आजकल निकल रही हैं, निकलने के साथ साथ उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां होती थी, पहले उनको रोका जाता था, तो ये बदलाव एजुकेशन की वजह से आया है या सरकार की वजह से आया है या दोनों की वजह से आया है? दोनों की वजह से आया है। एजुकेशन ने अपनी जगह अपना काम किया है, सरकार ने अपनी जगह अपना काम किया है। क्योंकि एजुकेशन में अगर महिलाएं नहीं आगे बढ़ती तो फिर सरकार क्या कर पाती। तो दोनों का निर्णय बराबर का है, दोनों अपनी जगह बराबर है। एजुकेशन भी फील्ड में बढ़ रही है और सरकार भी अपना अच्छा काम दे रही है। लेकिन सरकार को थोड़ा सा और करना चाहिए कि ऐसी चीजें खुलवानी चाहिए जिससे महिलाएं उसमें काम कर सके। मतलब उसे ऐसा रोजगार देना। जा पा रही है, अपने घर घर बाइयां आ रही हैं, उनके बच्चे हैं, वो भी पढ़ना चाह रहे हैं, थोड़ा रोजगार करना चाह रहे हैं, तो उन्हें भी थोड़ी सी वो मिले सरकार की तरफ से कि वो कर पाए। रोजगार देना चाहिए कि थोड़ा सा महिलाएं और बढ़ सके।
जैसे आजकल जेंट्सों के लिए तो निकाल रहे हैं कि ये खुलवा रहे हैं, वो खुलवा रहे हैं। इस तरीके से महिलाओं को भी रोजगार देना चाहिए, जिससे महिलाएं भी निकल सके घर से बाहर, क्योंकि हर जगह तो महिलाएं हर जगह दुकान और उन पे तो बैठ नहीं सकती है, इसलिए उनके लिए भी रोजगार बनवाने चाहिए। सरकार को ये इसमें थोड़ा सा बैठ रही है, पर वो जो निचले वर्ग की है, जो आजकल पढ़ी लिखी नहीं है, बैठने नहीं देता है ना घर के लोग। निकालना चाहिए। जैसे मशीनें अभी सरकार ने निकाली थी, उपलब्ध कराई थी, तो महिलाएं बहुत सी लेने गई नगर पालिका में, किस कदर भीड़ उमड़ रही थी अपने यहाँ। उसका असर पड़ रहा है बहुत ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा है उसका असर। निचले वाले चुनाव में ही पता चल जाएगा उसका असर पड़ा है कि नहीं पड़ा। महिला वोटिंग ही ज्यादा होगी, तो महिला वोटिंग भी ज्यादा होगी। महिला खुलकर अपनी बात भी रख रही हैं और महिलाओं का ये कहना है साफ तौर पर कि कहीं ना कहीं सरकार को रोजगार की दिशा में ज्यादा काम करने की जरूरत है। अगर रोजगार की दिशा में ज्यादा काम होंगे तो निश्चित तौर पर महिलाओं को भी बढ़ावा मिलेगा। मध्य के मन में और कुछ महिलाओं का मन टटोलने की कोशिश करते हैं। आप देखते रहिए मध्य का मन कार्यक्रम, क्योंकि हम लगातार महिलाओं के मन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और ये हमारा खास कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम इस समय आप देख रहे हैं गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से। हम इस समय शिवपुरी के बाजारों में महिलाओं के मन को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से बदलाव महिलाओं की जिंदगी में? हाँ, नहीं, हम लोग काफी सेफ महसूस कर रहे हैं जब से मोदी गवर्नमेंट आई है। उन्होंने काफी अच्छा काम भी किया, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह, तो उसके लिए बस बाकी कश्मीर में जो धारा हटाई है उसके लिए भी। तो हाँ, हम लोग तो बीजेपी को ही चाहते हैं। इसलिए चाहते हैं? हाँ, इसलिए चाहते हैं। और अपनी भी मतलब महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा, जो जब से शिवराज सिंह की गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा योजनाएं वगैरह निकाली है। हाँ, लाडली बहना योजना वगैरह, तो उससे भी काफी प्रॉफिट हुआ हम लोगों को। और भी काफी मतलब जो काम वाले लोग हैं, हम लोगों को भी फ्री जो मिलता था उन लोगों को, वो भी काफी अच्छा मतलब उन्होंने किया है काम। तो हम लोग को मतलब बीजेपी के फेवर में। अच्छा, वोट करने जा रही है कि नहीं? वोट तो करेंगी ना? जी जी, बिल्कुल करेंगे। वोट करने के लिए महिलाओं को साथ लेकर के जाएंगी, प्रेरित करती जी जी, नहीं, हम तो अपनी कॉलोनी में सबको ही बोलते हैं कि वोटिंग जरूर कीजिए। मतलब ये तो हमारा अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। वोटिंग करना कर्तव्य भी है, करना चाहिए। जी जी, हर करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए जी। अच्छा, कुछ समस्याएं हैं जैसे महिलाओं की आमतौर पर जो समस्या है वो क्या क्या है? हाँ, थोड़ा मतलब यही देखना चाहिए कि सेफ्टी वगैरह रहे रात में, मतलब जैसे हम लोग को कहीं अकेले जाना पड़ता है तो सेफ रहे हम लोग। बाकी बस यही सब। महंगाई? थोड़ा सा महंगाई जरूर बढ़ी है। महंगाई तो है भैया, सिलेंडर थोड़ा सा लगता है कि नाम बता दीजिए अपना। रचना महाजन। रचना महाजन। रचना जी, महंगाई लगती है आपको? हाँ जी, थोड़ी लगती तो है महंगाई। क्या क्या कहना चाहेंगे? बस यही है, ठीक है, अब आगे शायद बदलाव आएंगे, अभी भी आए, काफी बदलाव आए जब से बीजेपी आई है, और हम तो ज्यादातर बीजेपी को ही अपना वोट देंगे। और बाकी काफी काम वर्क भी किया है उन्होंने महिलाओं के लिए। ठीक है, आगे हो जाएगा, अब की बार आएगा तो जरूर करेंगे वो लोग। तो महंगाई है फिर भी बीजेपी को थोड़ी और सब चीजें देखकर भी मतलब क्या बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात एक आरक्षण खत्म होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए मेरी बेटी ने नीट का कई बार एग्जाम दिया और आरक्षण के चलते उसका फिर मतलब हो तो पाया, काफी लेट हुआ है। तो मतलब वो आरक्षण एक खत्म करना चाहिए, खासतौर से मेडिकल लाइन में, इंजीनियरिंग में। उसके लिए बच्चों को, युवाओं को जॉब वगैरह, इसके लिए भी थोड़ा काम करना चाहिए। बस बाकी सब ठीक है, थोड़ा बस ये। तो ज्यादातर एक आधी है ऐसा, कोई ऐसा बहुत ज्यादा इशू नहीं है, बाकी सब तो हाँ अच्छा है। 99% बोली जाए, 1-8% है तो वो कोई दिक्कत हाँ, बस यही खाली आरक्षण का और जॉब्स जो रहते हैं यंग लोगों को, बाकी यही सब करना चाहिए। बहुत सारी भीड़ है और चारों तरफ से गोलगप्पे वाले को महिलाओं ने घेर रखा है, और यही तो है जो बाजारों की रौनक है। और गोलगप्पे की दुकानों पर महिलाएं मिलती हैं, तो महिलाओं से समझने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनके मन में क्या है। आप हमारे कार्यक्रम में हैं और कार्यक्रम का नाम है मध्य का मन। मध्य के मन में आज हम महिलाओं के मन को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाम बता दीजिए। रीति श्रीवास्तव। नीति श्रीवास्तव। रीति। तो रीति जी, ये बताइए कि महिलाओं के जीवन में कुछ बदलाव आया है? जी, बहुत सारे चेंज आए हैं, काफी कॉन्फिडेंस हुई है महिलाएं और थोड़ा सेल्फ डिपेंड भी हुई हैं। जो सरकार की तरफ से जो सारी योजनाएं चली हैं उनसे बहुत उन्हें कॉन्फिडेंस आया है, खुद सेल्फ डिपेंड हो रही, घर पे ऑनलाइन जॉब करने लगी हैं। धीरे धीरे काफी सारे चेंजेस आते जा रहे हैं और काफी थोड़ा सिक्योर भी फील कर रही हैं बाहर जाके। पहले से तो काफी सारे चेंज आए हैं महिलाओं के में। अगर आगे की बात करें तो आप क्या चाहती हैं? इधर आ जाइए। आगे की बात करें तो आप क्या चाहती हैं? क्या होना चाहिए? कुछ नहीं, बस यही होना चाहिए, थोड़ी और मतलब ये थोड़ी सिक्योरिटी वगैरह अच्छे से होनी चाहिए। और कहीं भी कहीं जाए तो कैमरे वगैरह, और कुछ गलत हो तो तुरंत रिएक्ट होना चाहिए सरकार की तरफ से, तो सब सही रहेगा। महिलाएं कहती हैं महंगाई बढ़ी है।
हाँ, महंगाई तो बढ़ी है, ये भी बात है, लेकिन महिलाओं के साथ में सेल्फ डिपेंडेंसी के जो उनके इनकम के सोर्स है वो भी सारे काफी बढ़े हुए हैं। आजकल गरीब भी गरीब नहीं रहा है, सबके पास पैसे इनकम ऑफ सोर्स है। आप बता दीजिए, थोड़ा सा नाम बता दीजिए। मैं प्रीति की सिस्टर हूँ। अच्छा, इनकी सिस्टर हैं आप। तो ये जो बदलाव देख रही हैं महिलाओं में, तो इसका लगता है आपको कि जमीन पर कुछ असर हुआ है? एकदम ज्यादा तो नहीं, लेकिन हुआ है। जो गवर्नमेंट है उसके हिसाब से बहुत काम हुआ है, उसके हिसाब से लेडीजों के लिए भी और देश के लिए भी तो काम कर रही है गवर्नमेंट, और यही वापस आनी चाहिए रिटर्न। क्या बोला आपने? ये गवर्नमेंट वापस आनी चाहिए। क्यों मानती हैं? काम हो रहा है, हम लोग देखे हैं बचपन से भी, हम लोग बाकी गवर्नमेंट्स के बारे में देखिए, नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन इसका भी काम देख रहे हैं अभी 10-15 साल से, वाकई में काम की है। 15 साल से काम हो रहा है, 10 साल से काम हो रहा है। अच्छा, वोट तो डालेंगी? रोड तो, हाँ, वोट तो डलेगी। तो वोट के लिए क्या महिलाओं को प्रेरित करने का भी काम करती हैं आप? नहीं, अभी हम लोग हाउस वाइफ है, अभी कुछ नहीं कर। हाउस वाइफ है, तो अपना वोट तो डालेंगी? हाँ जी, क्यों नहीं डालेंगे, वो जिम्मेदारी है आपकी। जी, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी, हमारे आसपास के लोग हैं उनसे भी खाएंगे तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जो महिलाएं, देखिए आपके हाथ में दोना है और गोलगप्पे की दुकान है, और गोलगप्पे की दुकान पे अगर ये महिलाएं खड़ी हैं तो निश्चित तौर पर जो है गोलगप्पे का स्वाद लेने के लिए खड़ी हैं। और यही वजह है कि एनडीटीवी जो है महिलाओं के मन को टटोलने के लिए अपने मध्य के मन कार्यक्रम में ये महिलाओं के पास पहुंचा। आप नाम बता दीजिए जल्दी से। सरोज राजपूत। सरोज जी, जो गोलगप्पे खाने पहुंची हैं आप, तो ये कुछ फेवरेट है क्या? बिल्कुल, बहुत सालों से लगी यहाँ पर, यहीं खाते हैं हम आके। यही खाते हैं आप? हाँ। अरे महिलाओं के जीवन में कितना अंतर आया है? महिलाओं के जीवन में कितना अंतर आया है? बहुत अंतर आया। तो भोपाल से लेकर के यहाँ तक अंतर आया है महिलाओं में? बिल्कुल आया है, क्या अंतर आया है? हर चीज में अंतर आया है सर। एजुकेशन में अंतर आया है, डेवलपमेंट हुआ है, काफी सारी चीजों में अंतर आया है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात करें महिलाओं की सुरक्षा में भी काफी अंतर आया है। जैसे कि अभी भी पहले इतना वो नहीं था पुलिस को लेके, बट अब 100 डायल है। काफी सारे नंबर जो गवर्नमेंट ने कर दिए हैं कि अगर ऐसी कोई परेशानी होती है तो आप वो नंबर पे डायल करके तुरंत पुलिस बुला सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हुई हैं। और क्या लगता है आपको कि महिलाओं के लिए सरकार को क्या क्या करना है? चीजें तो बहुत सारी है, लिस्ट तो बहुत लंबी है। बाकी सरकार जो भी कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है, तो अभी तो फिलहाल सफिशिएंट है। बाकी मोदी जी से यही है कि आगे भी वो जो करते आ रहे हैं वो आगे भी करते रहेंगे। और वोट में महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी कि नहीं? बिल्कुल लेती आई है और आगे और भी लेती रहेंगी। लेती आई है और आगे भी लेती रहेंगी। चलिए, आप गोलगप्पे का लुत्फ लेते रहिए, मैं ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा आपको। मुझसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो मध्य का मन कार्यक्रम में हम महिलाओं के मन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक चूड़ी की दुकान पर पहुंचे हैं, और चूड़ी की दुकान पर महिलाओं की खास दिलचस्पी होती है। देखिए, आप महिलाओं के हाथ में तरह तरह की चूड़ी है, और चूड़ी की जो वैरायटी है आपको नजर आएगी, ये महिलाओं को कहीं ना कहीं आकर्षित करती है। और यही वजह है कि हम यहाँ पहुंचे हैं और महिलाओं से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके मन में क्या है, वो क्या समझती हैं। आप नाम बताएंगे अपना मुझे? मेरा नाम मंजू दीक्षित है। मंजू जी, आप ये बताइए कि अगर हम पूरे समय की बात करें, पिछले 10 सालों की बात करें, तो कुछ बदलाव आया है महिलाओं के जीवन में? बहुत आया है। क्या क्या बदलाव महसूस करते हैं? पहले के जमाने में घर पे ही छोटी मोटी चूड़ियां होती, अब डिजाइनिंग चूड़ियां मिल रही हैं, कंगन मिल रहे हैं, अच्छी अच्छी ड्रेसें मिल रही हैं, कलरफुल साड़ियां मिल रही हैं। अच्छा है, सारी चीजें बदल गई हैं, मतलब बदल गई। थोड़ा डिजिटल भी हो गया है जी। तो इसके साथ साथ आप ये बताइए कि जो महिलाएं पहले सुरक्षा को लेकर के चिंता करती थी, तो महिला सुरक्षा में क्या अंतर आया है? पहले क्या घर से निकलते हुए डर भय था, अब थोड़ा ये है कि अच्छा है, सुरक्षा में है। किसी को भी आप हेल्प के लिए बुलाओ तो आ जाती हैं, तो महिलाएं अभी तो सुरक्षित हैं। तो सरकार की तरफ से कुछ है, मतलब हेल्पलाइन वगैरह काम करती है? आप बोलो। सरकार की वजह से जो हेल्पलाइन है वो काम करती है? हाँ, करती है ना, बिल्कुल। उसमें जगह 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 पुलिस की वो 100 डायल खड़ी होती है। अगर बाई चांस कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आप कॉल कर दो, वो तुरंत आती है। अच्छा, आप जॉब करती हैं या घरेलू हैं? नहीं, मैं जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं। हाँ। जॉब किस में करती हैं आप? मैं प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ। प्राइवेट स्कूल में टीचर है। तो जॉब करने के दौरान जिस तरह की समस्याएं महिलाएं पहले फेस करती थी, क्या अब? नहीं, आजकल प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, सब में इतनी फैसिलिटी दी जाती है कि लेडीज को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। नहीं। अच्छा, ये जो चीज है कि कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि महिलाएं खासतौर से कह रही हैं महंगाई बढ़ी है, कि महंगाई बढ़ी है क्या? महंगाई तो कहीं ना कहीं बढ़ी है। तो उसका असर आपकी जेब पर, आपके परिवार पर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि सैलरी तो फिक्स रहती है। सैलरी तो फिक्स रहेगी, लेकिन महंगाई तो बढ़ रही है ना। सैलरी भी उस हिसाब से बढ़नी चाहिए महंगाई की, तो वो तो खर्च में व्यक्ति अपने छोटे छोटे खर्चों को कम करता है, तभी तो वो अपनी बड़ी आशाओं को पूरा कर पाएगा। क्या लगता है आपको, मतलब कैसे सरकार को कंट्रोल करना चाहिए? सरकार ने बहुत सी सुविधाएं जो
ST SC के लिए दे रखी हैं, या मतलब आजकल तो सभी मीडियम सभी हैं, कोई भी नीचे उसमें नहीं है, लेकिन सरकार ने हर एक को दे दिया है। नहीं, जो बिल्कुल लो कैटेगरी वाले हैं उनको ही सभी सुविधाएं देंगे, उससे मध्यम वर्ग पर बहुत असर पड़ रहा है। मध्यम वर्ग की महिलाओं को भी कुछ मिलना चाहिए सरकार से, ये आपका बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए। क्या-क्या मध्यम चीजें हैं? वर्ग- नहीं तो अब सरकार हर एक चीज में फैसिलिटी दे रहा है, वो बिल्कुल नीचे वर्ग वालों को दे रहा है कि नहीं भैया, उसको हम राशन में भी दे रहे हैं, उनको लाइट में भी कम कर रहे हैं, लेकिन मध्यम वर्ग को तो कहीं नहीं दे रहे हैं ना। वो चीज सरकार को देनी चाहिए। और वोट करेंगी आप क्या नहीं करेंगी? हम तो, मतदान तो सबका अधिकार है, तो वो तो बिल्कुल करते हैं, अपना वोट खाली क्यों जाने दें। बस ये उम्मीदवार जरूर हम अच्छा चुनते हैं। उम्मीदवार अच्छा चुनते हैं, तो उम्मीदवार आप चुनेंगे बाकायदा, कोई बात नहीं है, लेकिन और महिलाओं को प्रेरित करने के लिए कुछ करती हैं वोट करने के लिए? नहीं, बिल्कुल, हम जब हमारा कोई मेंबर खड़ा होता है तो हम प्रचार प्रसार में जाते भी हैं और कहते भी हैं कि करना चाहिए। जैसे एक अपना, चाहे पार्षद का चुनाव हो, चाहे अध्यक्ष का, जो जिसका भी चुनाव हो, वो अपनी सुनता तो है और उसके द्वारा अपन अपने काम भी करवा सकते हैं। इस तो बार बिल्कुल चुनाव इस बार तो देश की सरकार बनानी है, वो भी महिलाओं की जिम्मेदारी है। तो बिल्कुल, और अभी भी जो सरकार बनी थी तो महिलाओं का ही तो सबसे ज्यादा समर्थन था। MP के चुनाव में सबसे ज्यादा महिलाओं का था। बिल्कुल करती ही हैं और करेंगी आगे भी। तो ये आधी आबादी है, न केवल वोट दिलचस्पी के साथ करती है बल्कि जिम्मेदारी के साथ करती है, और अगर बाजारों में होती है तो यकीनन अपनी पसंद की चीजों की दुकान पर होती है। और ये चूड़ी की जो दुकान है, इस दुकान पर हो या फिर गोलगप्पे की दुकान पर महिलाएं लुत्फ लेती हुई नजर आए, हर जगह दिल खोल कर बात करती हैं। यही कार्यक्रम की खासियत है हमारे, जिसका नाम है मध्य का मन। और मध्य के मन कार्यक्रम में हम महिलाओं के मन को टटोलने की कोशिश कर रहे थे, ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि महिलाओं के मन में क्या है। आज इस कार्यक्रम में शिवपुरी से इतना ही। अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, NDTV।